अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। हम देखेंगे कि मैकेनिकल वेव्स की कितनी टाइप्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफ़र वेव इन दोनों में क्या फ़र्क है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिर्फ़ और सिर्फ वेव्स की टाइप्स का जिक्र किया था। वेव्स की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरी थी मैकेनिकल। अब मैकेनिकल के मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं जिनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे पहले वाली वीडियो या किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं, अपने न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट या न्यूमेरिकल की वीडियोस देखना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब के सर्च बार पर अपने टॉपिक का नाम और चैनल का नाम साथ में लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको ईज़िली मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वीडियो कंप्लीट देखें, अच्छी लगे तो शेयर करें और कमेंट में बताएं भी। वेव, तो वेव क्या चीज़ है, इसको हमने लास्ट टाइम अपने टॉपिक में देखा था। हमने ये भी पढ़ा था कि वेव की दो टाइप्स हैं। एक टाइप जो वेव की है उसका नाम था मैकेनिकल वेव्स, और जो दूसरी टाइप थी वेव की उनका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम चाहिए होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव है जिनको गुजरने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता। यहाँ तक हमने अपनी लास्ट टाइम वीडियो में बात कर ली थी। अब मज़ीद बात करते हैं कि ये जो मैकेनिकल वेव्स है इसको मज़ीद हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहली हिस्से का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मैकेनिकल वेव की जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद इसकी जो सेकंड टाइप है उसका नाम है ट्रांसफ़र वेव। ओके, तो मैकेनिकल वेव्स को हमने मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल और नंबर 2 ट्रांसफ़र वेव। इन दोनों वेव्स के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफ़र वेव क्या चीज़ है। यही हमारा टॉपिक भी है, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब स्टडी करते हैं मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपके सामने एक स्प्रिंग मौजूद है जिसे स्लंकी भी कहते हैं, जो इस तरह का लंबा लेंथी और नरम सा स्प्रिंग होता है, इसे स्लंकी भी कहा जाता है। तो आपके पास एक स्लंकी मौजूद है या सिंपल स्प्रिंग कह देता हूँ। आप इसको एक साइड से पकड़ें और कुछ इस तरीके से मूव करें। कभी आप आगे की तरफ मूव करें इसको, और कभी आप इसे पीछे की तरफ मूव करें। जब आप इसको आगे और पीछे मूव करेंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर कुछ इस तरीके की वेव्स बन जाएंगी, इस तरीके की, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर स्प्रिंग एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, कहीं कहीं पर स्प्रिंग एक दूसरे से बहुत दूर होंगे। तो इस तरह की एक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगी, कहीं पर स्प्रिंग एक दूसरे के पास और कहीं पर एक दूसरे के दूर हो जाएंगे। अगर आप गौर करें कि जब मैं इस वेव को देखता हूँ तो ये जो वेव है मेरी, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। और जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे यहाँ पर, हवा के पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स, वो भी कहाँ पे मूव करेंगे, आगे की डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि ये वेव अपने साथ एयर के पार्टिकल्स को भी मूव करवा के आगे लेकर जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में आपकी वेव है उसी डायरेक्शन में आपके क्या है, वेव के पार्टिकल्स भी हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो डायरेक्शन वेव की होती है वही डायरेक्शन हमारे एयर के पार्टिकल्स की भी होती है। क्लियर? तो मतलब कि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यहीं से हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन बनाई हुई है। In longitudinal waves, the particles of the mediums move back and forth along the direction of the propagation of wave। कि जो आपके मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे और पीछे मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव कर रही है। अगर वेव आगे की तरफ मूव कर रही है तो पार्टिकल्स भी आगे मूव करेंगे, अगर वेव पीछे की तरफ मूव कर रही है तो पार्टिकल्स आपके वेव की डायरेक्शन में पीछे भी मूव करेंगे। तो जैसे जैसे वेव मूव करेगी उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। ठीक है, तो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द वेव। के वेव की जो डायरेक्शन होती है प्रोपागेशन की, उसी डायरेक्शन में ये आगे और पीछे मूव करते हैं। वेव आपकी आगे की तरफ जा रही है और आपके पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, आगे और पीछे की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? तो ये इसकी डेफिनेशन थी, अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आपको बता देते हैं, जैसे कि
इसकी एक प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल की बात की जाए लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो साउंड वेव्स हमारे पास क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल में लिखना है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। अब बात करते हैं कंप्रेशन की कि ये कंप्रेशन क्या चीज़ है। कंप्रेशन तो आपकी स्लंकी में आप देख सकते हैं कि वेव जब ट्रैवल कर रही है, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर स्प्रिंग के जो रिंग्स हैं वो बहुत एक दूसरे के करीब करीब है, और कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर रिंग्स एक दूसरे के दूर दूर है। तो वो हिस्से जहाँ पर रिंग एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, वहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स भी एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं। तो उन हिस्सों को हम कहते हैं ये हमारे कंप्रेशंस हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मेरा हिस्सा है ये सारे का सारा क्या है, कंप्रेशन है। क्लियर। और यही कंप्रेशन की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि इन द रीजन्स ऑफ द कंप्रेशंस, के उस हिस्से में जहाँ पे कंप्रेशंस होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टुगेदर, के मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो ये भी कंप्रेशन आपका, ये हिस्सा भी क्या है, कंप्रेशन में आता है, और ये भी किस में आता है, कंप्रेशन में आता है। क्लियर। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कंप्रेशंस किसको कहते हैं। अब बात करते हैं रेयरफैक्शन की। तो वो इसे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, उस सारे हिस्से को हम क्या कहते हैं, ये हमारे रेयरफैक्शंस है। ठीक है। तो जहाँ पर ये रिंग्स एक दूसरे के दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो वेव के वो वाले हिस्से जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उन हिस्सों को हम कहते हैं ये हमारे रेयरफैक्शन है। तो ये भी एक रेयरफैक्शन है, और ये भी मेरा क्या है, एक रेयरफैक्शन है। ओके। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि कंप्रेशन किसे कहते हैं और रेयरफैक्शन किसे कहते हैं। रेयरफैक्शन की डेफिनेशन में भी कुछ ये हमारे रेयरफैक्शंस है। ठीक है। इन द रीजन्स ऑफ द रेयरफैक्शंस, के रेयरफैक्शन वाले हिस्से में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स आर स्पेस्ड अपार्ट, के मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो वही बात जो हमें दिखने में समझ आई वही हमने वर्डिंग में लिख दी, तो हमारी क्या बन गई, डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है आपका वेवलेंथ। कि वेवलेंथ किसे कहते हैं। देखिए आपके पास जो वेव मौजूद है, अभी आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इस लॉन्गिट्यूडनल वेव के किसी भी दो नहीं बल्कि दो कंजेक्टिव का मतलब होता है जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ होते हैं। तो कोई से भी दो कंजेक्टिव कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस ले लें आप, या फिर दो कंजेक्टिव रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस ले लें। एक ये रेयरफैक्शन है और एक हमारे पास ये भी क्या है, रेयरफैक्शन है। तो आप चाहे दो कंजेक्टिव कंप्रेशंस का डिस्टेंस ले लें या फिर कंजेक्टिव रेयरफैक्शन का डिस्टेंस ले लें, ये डिस्टेंस क्या होता है, हमारा वेवलेंथ होता है। ठीक है। वेवलेंथ को लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ मेजर करने का क्या तरीका है कि आप दो कंप्रेशंस में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, या फिर दो रेयरफैक्शन का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, तो वो आपको क्या बताएगा, वेवलेंथ बताएगा। ओके। तो यही हमारी वेवलेंथ की डेफिनेशन भी है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। कि दो कंजेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये लॉन्गिट्यूडनल वाला टॉपिक कवर हुआ होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, उसकी एग्जांपल कर ली हमने, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में भी पढ़ लिया, और वेवलेंथ क्या चीज़ है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो कंजेक्टिव का वर्ड है ना, ये भी आपको लाजमी लिखना है कि कंजेक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक कंप्रेशन यहाँ से उठा लें और एक कंप्रेशन आप ये वाला ले लें और आप कहते हैं जी इन दोनों कंप्रेशन का डिस्टेंस भी वेवलेंथ है। नहीं, सिर्फ कौन से होने चाहिए, कंजेक्टिव का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ है, जैसे कि ये और ये दोनों साथ साथ है, तो इनका डिस्टेंस वेवलेंथ होगा। या फिर जैसा कि आगे बनाया हुआ कि ये दोनों भी एक दूसरे के साथ साथ है, तो इनका डिस्टेंस क्या होगा, वेवलेंथ होगा। और दूसरी बात, डेफिनेशन के अंदर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, और, इसकी जगह आपने और ही लिखना है। अक्सर बच्चे लिखते हुए और की जगह एंड लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशनें होल्ड कर जाएं, और का मतलब होता है कि चॉइस है दोनों में, चाहे आप कंप्रेशन ले लें चाहे आप रेयरफैक्शन ले लें। ठीक है, मर्जी है, दोनों में से कोई एक चीज़ आप ले लें तो उनका डिस्टेंस आपस में क्या होता है, वेवलेंथ के इक्वल होता है। तो आपको यहाँ पे और का वर्ड ही लिखना है। यहाँ तक हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्लीट होता है।
जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसकी दो टाइप है, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसफ़र। तो लॉन्गिट्यूडनल कवर हो गई है, अब हम बात करेंगे ट्रांसफ़र वेव्स की। ट्रांसफ़र वेव, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो फिर से मेरे पास वही स्लंकी है। मैं अगर अपनी इस स्लंकी को, जो ऊपर वाली एग्जाम्पल थी, मैंने आगे और पीछे मूव करा था ना, लेकिन अब मैं आगे और पीछे मूव करने की बजाय ऊपर और नीचे मूव करता हूँ। एक बार ऊपर मूव करता हूँ और एक बार इसे नीचे की तरफ मूव करता हूँ। तो इस स्लंकी के अंदर जो वेव्स पैदा होंगे वो कुछ इस टाइप की वेव्स होंगी। तो मैंने अपनी स्लंकी को जब ऊपर नीचे मूव किया तो इस टाइप की वेव्स बनी। अब ये वेव पे अब आप गौर करें कि वेव कभी मेरी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। तो जैसे जैसे वेव ऊपर नीचे मूव करेगी, मेरे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मूव करेंगे। मेरे मीडियम के पार्टिकल भी कभी ऊपर होंगे और कभी नीचे की तरफ होंगे। और इस वेव की खुद की डायरेक्शन क्या है, वेव आगे की तरफ मूव कर रही है। पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और वेव मेरी आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस तरीके से वेव मेरी सीधा जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि वेव की मोशन और पार्टिकल्स की मोशन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बल्कि क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, परपेंडिकुलर मोशन है। तो इसी चीज़ को हम डेफिनेशन में लिखते हैं वर्डिंग में कि ऐसी वेव जिसके अंदर वेव की मोशन मीडियम के पार्टिकल की मोशन के परपेंडिकुलर हो, तो इस तरह के वेव को हम कहते हैं वो हमारी ट्रांसफ़र वेव है। यही मैंने लिखा हुआ डेफिनेशन में कि इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द वेव। कि मीडियम के पार्टिकल की जो मोशन होती है वो वेव की मोशन की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यही चीज़ डेफिनेशन में हमने लिखी हुई है। अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उन पर बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफर वेव की एग्जांपल में आता है वाटर की वेव और स्ट्रिंग की वेव। जो आपके रस्सी के अंदर वेव्स आती हैं वो भी इस तरीके की होती है, जो पानी के ऊपर वेव्स होती हैं वो भी ऐसी होती है। तो इन वेव्स को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी ट्रांसफ़र वेव्स है। ओके, तो यहाँ तक हमारी ट्रांसफ़र वेव की बात होगी। अब इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहली बात कि इस वेव के ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं क्रस्ट। ओके, ये चीज़ होती है हमारी क्रस्ट। ये सारे हिस्से को हम कहते हैं क्रस्ट है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमने नाम दिया हुआ है ट्रफ का। ठीक है, तो इसको क्रस्ट कहते हैं, इनको हम ट्रफ कहते हैं। यही चीज़ इसको हम डेफिनेशन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। कि क्रस्ट वो हिस्से हैं जो अपनी मीन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट पर होते हैं, ऊपर होते हैं। देखें, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर है, तो ये सारे क्रस्ट हैं। सिमिलरली यही बात ट्रफ की डेफिनेशन में लिखी है कि ट्रफ आर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। कि ट्रफ वो वाले मीडियम के पार्टिकल्स हैं जो लोअर पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं ट्रफ। अब यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट हमारे पास बनता है जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया, वेवलेंथ वाला। वहाँ पर हमने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के हवाले से बात की थी। यहाँ पर हम क्रस्ट और ट्रफ के हवाले से बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो क्रस्ट हैं तो इन दोनों क्रस्ट का आपस में जो डिस्टेंस है उसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं। या फिर अगर आप क्रस्ट के हवाले से नहीं देखना चाहते, ट्रफ के हवाले से भी ये बात कर सकते हैं कि कोई भी दो ट्रफ के बीच वाला जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। यही वेवलेंथ की डेफिनेशन भी बन सकती है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। कि दो कंसेक्यूटिव, दो एक साथ साथ क्रस्ट ले लें या ट्रफ ले लें, इनका जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा ट्रांसफर वेव वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।